हेलो फ्रेंड्स, मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कुल 7 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 8 जो राजस्थानी लोक नृत्य व लोक नाट्य पर आधारित है उसके 51 लाइनर क्वेश्चन देखे थे। आज हम इसी अध्याय को पूर्ण करने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। तो हम प्रारंभ करते हैं। रामदेव जी के कामड़िया भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी के कामड़िया भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? 13 ताली नृत्य। किसके द्वारा? कामड़िया भक्तों के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? कामड़िया नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? मंजीरे, तानपुरा व चौतारा। क्या नाम है भाई? मंजीरे, तानपुरा व चौतारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 13 ताली नृत्य में कुल कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 13 ताली नृत्य में टोटल 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। कितने भाई? 13। 9 मंजीरे तो दाएं पांव में बांधे जाते हैं भाई। 9 मंजीरे कौन से पांव में बांधे जाते हैं? दाएं पांव में। 2 मंजीरे बांधे जाते हैं भाई दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर। 2 मंजीरे किस पे बांधते हैं भाई? दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर। और 2 मंजीरे भाई दोनों हाथों में रहते हैं। दोनों मंजीरे किस में रहते हैं भाई? दोनों हाथों में रहते हैं। टोटल कितने हो गए? 13 मंजीरे। 13 ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगी बाई व लक्ष्मण दास जी। मांगी बाई व लक्ष्मण दास जी। अन्य कलाकार कौन कौन है भाई? मोहिनी बाई व नारायणी देवी। अन्य कलाकार कौन कौन है भाई? मोहिनी बाई व नारायणी देवी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? पादराला गांव पाली। कौन सा भाई? पादराला गांव पाली को 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य को। कौन सा भाई? कालबेलिया नृत्य को। कालबेलिया नृत्य को सिखाने के लिए हाथी गांव में प्रशिक्षण दिया जाता है। जयपुर में जो हाथी गांव है वहां पर कालबेलिया नृत्य सिखाने हेतु प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है। कहां पर भाई? जयपुर हाथी गांव। कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई भाई? गुलाबो सपेरा ने। किसने दिलाई भाई? गुलाबो सपेरा ने। इनका संबंध अजमेर से। कहां से भाई? अजमेर में ये कोटड़ा के निवासी है। कहां के? इनका संबंध कहां से भाई? अजमेर में कोटड़ा से। कहां से भाई? अजमेर में कोटड़ा से। वास्तविक नाम था इनका धन्वंतरी। वास्तविक नाम क्या था भाई इनका? धन्वंतरी। प्रेम कहानी पर आधारित कालबेलिया युगल नृत्य कौन सा है? शंकरिया नृत्य भाई। सिंपल क्वेश्चन है भाई। प्रेम कहानी पर आधारित कालबेलिया युगल नृत्य कौन सा है भाई? शंकरिया नृत्य। भीख मांगते समय कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बागड़िया नृत्य। कौन सा भाई? बागड़िया नृत्य। भीख मांगते समय कालबेलिया महिलाओं के द्वारा बागड़िया नृत्य किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? शंकरिया नृत्य, इंडोनी नृत्य, पाणीहारी नृत्य और बागड़िया नृत्य। कौन कौन से भाई? शंकरिया, इंडोनी, पाणीहारी और बागड़िया नृत्य। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? भील जनजाति के प्रमुख नृत्य भाई नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमणा नृत्य, घुमरा नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य व द्विचक्री। नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमणा, घुमरा, गेर और गौरी और द्विचक्री। कौन कौन से भाई? नेजा नृत्य, रमणी नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथीमणा नृत्य, घुमरा नृत्य, गेर नृत्य व गौरी नृत्य तथा लास्ट कौन सा भाई? द्विचक्री नृत्य। भील जनजाति के विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथीमणा नृत्य। कौन सा भाई? हाथीमणा नृत्य भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा युद्ध नृत्य करते समय किस रणघोष का उच्चारण किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा युद्ध नृत्य किया जाता है, उस समय रणघोष का उच्चारण किया जाता है, उसका नाम है फायरे फायरे। क्या नाम है भाई? फायरे फायरे। घुमरा नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है? बांसवाड़ा में भाई। घुमरा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा। कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। भील जनजाति के किस नृत्य का संबंध मीणा जनजाति से भी है भाई? जो भील जनजाति के द्वारा वह नृत्य किया जाता है जो मीणा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, वो कौन सा भाई? निजा नृत्य। कौन सा भाई? निजा नृत्य। पुरुष व महिलाएं दोनों करती है भाई। पुरुष व महिलाएं दोनों करती है। मेवाड़ क्षेत्र में रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? गौरी नृत्य। गौरी लोकनाट्य बोलिए चाहे गौरी नृत्य बोलिए, दोनों किससे संबंधित है? भील जनजाति से। कहां पर? मेवाड़ में। कब चालू होता है? अपने राखी पर। कब होता है भाई? रक्षाबंधन के अगले दिन से और 40 दिन तक। कब तक? अगले 40 दिन तक। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? राई नृत्य भी कहते हैं। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से? घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर कूद, मांदल और वार। कौन कौन से भाई? घूमर नृत्य, गोर नृत्य, जवारा नृत्य, मोरिया नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य और कौन सा है? मांदल और वालर नृत्य। ग्रासिया जनजाति के द्वारा
गणगौर के अवसर पर कौन सा किया जाता है? गौर भाई, गैसे गणगौर, गैसे गौर नृत्य और गैसे ग्रासीय जनजाति। ग्रासीय जनजाति के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के प्रयोग से कौन सा नृत्य किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वालर नृत्य कौन सा है भाई? वालर नृत्य ग्रासीय जनजाति के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? सिरोही का प्रसिद्ध है। शहरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? शिकारी नृत्य, झेला नृत्य और लहंगी नृत्य। कौन कौन से भाई? शिकारी, झेला और लहंगी नृत्य शहरिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? शिकारी नृत्य भाई। शहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? शिकारी नृत्य। और महिलाओं के द्वारा दो नृत्य किए जाते हैं। कौन कौन से? झेला नृत्य और लहंगी नृत्य। झेला नृत्य और लहंगी नृत्य। राजस्थान में मेव जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रतवई नृत्य और रणबाजा नृत्य। कई बार पूछा हुआ भाई। रतवई नृत्य का संबंध राजस्थान में किस जनजाति से? तो कौन सी से है भाई? मेव जनजाति से। और रणबाजा का भी संबंध किससे? मेव जनजाति से। रतवई नृत्य तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रणबाजा नृत्य वो युगल नृत्य। रणबाजा कौन सा है भाई? युगल नृत्य। राजस्थान में कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से? चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। राजस्थान में कंजर जनजाति के कौन कौन से नृत्य है भाई? चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किस स्थान पर किया जाता है? बूंदी में किया जाता है। कब किया जाता है? बड़ी तीज के अवसर पर। बूंदी की बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। कब किया जाता है भाई? बूंदी में बड़ी तीज के अवसर पर। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। किसके द्वारा? कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से? कथोड़ी जनजाति के दो प्रमुख नृत्य कौन कौन से भाई? होली नृत्य और मावलिया नृत्य। होली नृत्य व मावलिया नृत्य। होली अपने महिलाओं के द्वारा, मावलिया पुरुषों के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? चूरू का। मोइली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। मोइली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? प्रतापगढ़। रण नृत्य व हरणो नृत्य किस क्षेत्र का? मेवाड़ का। रण व हरणो कहाँ का है भाई? मेवाड़ का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट है ये भी। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? झालावाड़। चरकुला नृत्य भरतपुर। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भाई। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और बिंदोरी कहाँ का? झालावाड़ का। पेजड़ नृत्य बांसवाड़ा। पेजड़ नृत्य कहाँ का भाई? बांसवाड़ा। हिंडोली नृत्य जैसलमेर। हिंडोली नृत्य कहाँ का भाई? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मयूर या भैरव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मयूर या भैरव नृत्य ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चौहटन बाड़मेर का है। कहाँ का भाई? कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर का है। जहाँ का गोंद प्रसिद्ध है। जहाँ का क्या प्रसिद्ध है? गोंद प्रसिद्ध है। गोंद कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है भाई? लच्छीराम जी। लच्छीराम जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ख्याल कौन कौन सी है? चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल। तीनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल नामक ख्यालों की रचना किसने की थी? लच्छीराम जी ने। प्रसिद्ध कलाकार उगम राम जी का संबंध किस ख्याल से? कुचामणी ख्याल से। किससे भाई? कुचामणी ख्याल से। कुचामणी ख्याल की विशेषताएं बताइए। देखो, एक तो है ओपेरा शैली पर आधारित है, प्रदर्शन खुले मंच पर होता है और स्त्री चरित्रों का भी अभिनय पुरुष करते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल सवाल आएगा, ओपेरा शैली पर आधारित कौन सी ख्याल है? तो कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल में प्रदर्शन खुले मंच पर होता है कि हाँ, स्त्री चरित्रों का अभिनय कौन करता है? पुरुषों के द्वारा। चिड़ावा निवासी नानूराम का संबंध किससे है? शेखावटी ख्याल से। चिड़ावा निवासी नानूराम का संबंध किससे है? शेखावटी ख्याल से। दुलिया राणा का संबंध किससे है? शेखावटी ख्याल से। दोनों कलाकार किसके ख्याल से है? शेखावटी ख्याल से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हीर रांझा, हरिचंद्र, भरतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवन आदि ख्यालों का संबंध किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट अधीनस्थ बोर्ड आजकल 10th की बुक से क्वेश्चन उठा रहे, 9th 10th वाली। सीधा सीधा दे रखा था भाई। हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतहरि, जयदेव कलाली और ढोला मरवन आदि ख्यालों का संबंध किससे है? शेखावटी ख्याल से। जोगी जोगण, कान्हा गुजरी, मियाँ बीबू ख्यालों का संबंध किससे है? जयपुरी ख्याल से। कौन सी भाई? जयपुरी ख्याल से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जयपुरी ख्याल का विकास जयपुर के किस शासक के काल में हुआ? सवाई प्रताप सिंह के काल में। सवाई प्रताप सिंह के काल में। किस ख्याल में स्त्रियों का अभिनय स्वयं स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? जयपुरी ख्याल में। बाकी सभी ख्यालों में स्त्रियों का अभिनय पुरुष द्वारा जाता है, मात्र जयपुरी ख्याल है जिसमें अभिनय कौन करती है भाई? स्वयं स्त्रियां करती है। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध? लालसोट दौसा की। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा की। हेला ख्याल में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा व नौबत। नगाड़ा व नौबत। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? कन्हैया ख्याल भाई करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा। करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर और दौसा। कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र कौन है? मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मीडिया कहलाता है। तो कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र क्या कहलाता है भाई? मीडिया कहलाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की? मेवाड़ के शाह अली व तुकनगी नामक संत ने। किसने? मेवाड़ के शाह अली व तुकनगी नामक संतों ने।
तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा व कलंगी किसका प्रतीक है? तुर्रा तो देखो भगवान शिव का और कलंगी माँ पार्वती की। तुर्रा कहाँ का? भगवान शिव का। और कलंगी का किसकी प्रतीक है भाई? माँ पार्वती की। तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है भाई? मुख्य तो चित्तौड़ जिला है। कौन सा जिला है? चित्तौड़। चित्तौड़ में भी कहा गोसुंडा व निमाड़ा, गोसुंडा व निमाड़ा। तुर्रा कलंगी ख्याल में किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्रा कलंगी ख्याल में संघ व शहनाई वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद और ठाकुर ओकार सिंह। कौन कौन से भाई? सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद व ठाकुर ओकार सिंह। तुर्रा कलंगी ख्याल के पात्रों के द्वारा किस रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं? भाई तुर्रा जो पात्र होंगे वो तो भगवा रंग के वस्त्र धारण करेंगे तथा कलंगी हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। माच ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से? भीलवाड़ा। माच ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध भाई? भीलवाड़ा। गौरी नृत्य अपने मेवाड़ में। गौरी नृत्य अपने कहाँ पर? मेवाड़ में। भातभद्र कृष्ण प्रतिपदा को भोपों के द्वारा किस देवी के मंच से गौरी की आज्ञा ली जाती है? भाई गौरी नृत्य जब प्रारंभ होता है या गौरी लोकनाट्य जब प्रारंभ होता है तो भातभद्र कृष्ण प्रतिपदा में भोपों के द्वारा किस देवी के मंच से गौरी की आज्ञा ली जाती है? तो खेड़ा देवी। कौन सी देवी भाई? खेड़ा देवी। गौरी का मंचन कितने समय तक होता है? 1.25 महीने तक चलता है भाई। गौरी का मंचन कितने महीने तक चलता है भाई? अपने 1.25 महीने तक चलता है। गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? बुढ़िया। क्या नाम है उसका? बुढ़िया। राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में होता है वो कौन सा है भाई? गौरी। राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में होता है वो कौन सा है भाई? गौरी। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गौरी लोक नाट्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मेरू लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य को किस नाम से भी जाना जाता है? मेरू लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसने की थी? भाई तेज कवि जैसलमेरी ने। रम्मत लोक नाट्य में अखाड़े की शुरुआत किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी। रम्मत की शुरुआत सर्वप्रथम जैसलमेर में से हुई है। तेज कवि ने श्री कृष्ण नामक कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा चालू किया था। भाई ध्यान रखना, तेज कवि ने कौन सी कंपनी बनाई थी रम्मत के अखाड़े के लिए? श्री कृष्ण नामक कंपनी बनाई थी। रम्मत लोक नाट्य की शुरुआत किस लोक देवता के भजन से होती है? रामदेव जी के भजन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। रम्मत लोक नाट्य का प्रारंभ रामदेव जी के भजन के साथ की जाती है। स्वतंत्र बावनी नामक रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्वतंत्र बावनी नामक रचना तेज कवि जैसलमेरी की 1943 में लिखी थी। कब लिखी थी भाई? 1943 में। कौन सी रचना? स्वतंत्र बावनी, तेज कवि की है। इस रचना को इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट किया था। किनको भेंट किया था भाई? महात्मा गांधी को भेंट किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रम्मत की मूल ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है? टेरिये को कहा जाता है। भाई रम्मत में जो मूल ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? टेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टेरिये कहलाते हैं। रम्मत लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से? मणिराम व्यास, तुलसीराम, फागूजी महाराज और सुआ महाराज। देखो मणिराम व्यास, तुलसीराम और दो महाराज, ये दोनों महाराज कौन कौन से भाई? फागू महाराज और सुआ महाराज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाटों की रम्मत किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर में। कहाँ की भाई पाटों की? बीकानेर में। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? आचार्यों का चौक, बीकानेर। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? आचार्य का चौक, बीकानेर। तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का। यह मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र शैली है। यह मूलतः कहाँ की शैली है भाई? महाराष्ट्र की शैली है। तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत किसके साल में हुई थी? स्वयं प्रताप सिंह के काल में। तमाशा लोकनाट्य की कब प्रारंभ हुआ था? स्वयं प्रताप सिंह के काल में। तमाशे का मंच क्या कहलाता है? अखाड़ा। तमाशे का मंच क्या कहलाता है भाई? अखाड़ा। तमाशा लोकनाट्य के जनक किन्हें माना जाता है? बंशीधर भट्ट को। तमाशा लोकनाट्य का जनक किसको माना जाता है भाई? बंशीधर भट्ट को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तमाशा शैली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई? गोपी कृष्ण भट्ट। किसने भाई? गोपी कृष्ण भट्ट। ध्यान रखना भाई, तमाशा को जनक बोले तो बंशीधर भट्ट, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर गोपी कृष्ण भट्ट। तमाशा लोक नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है भाई? गौहर जान। क्या नाम है भाई? गौहर जान। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से? स्वांग कला या बेहरूपिया कला। जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से भाई? स्वांग कला या बेहरूपिया कला। जानकी लाल भांड कहाँ? भीलवाड़ा के निवासी। कहाँ के भाई? भीलवाड़ा। दूल्हे की बारात निकल जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला विवाह स्वांग कौन सा? टूटिया। भाई अपने दूल्हे की बारात चल जाती है उसके बाद कौन सी रस्म होती है? टूटिया की रस्म। एक तरह से वो क्या है भाई? स्वांग है, विवाह स्वांग। कौन सा स्वांग है भाई? विवाह स्वांग है। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित होती है? फुलेरा, जयपुर, असलपुर। राजस्थान में रासलीला फुलेरा, जयपुर व असलपुर। राजस्थानी रासलीला का जनक किन्हें माना जाता है? शिवलाल कुमार को। राजस्थानी रासलीला का जनक किनको माना जाता है भाई? शिवलाल कुमार को माना जाता है। भाई मुख्य तो रासलीला होती है अपने फुलेरा, जयपुर और असलपुर। असलपुर भी जयपुर में पड़ता है। वैसे क्षेत्र पूछे तो भरतपुर वाला, भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र। कौन सा भाई? भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र। स्थान पूछे तो कौन सा करना है अपने? फुलेरा, जयपुर करना है। स्थान पूछे तो कौन सा करना है? फुलेरा, जयपुर करना है। जनक कौन है अपने? शिवलाल कुमार। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
संकादिक लीला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? गोसुंडी चित्तौड़, गोसुंडा चित्तौड़। कहाँ की प्रसिद्ध है? गोसुंडा चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। मूक रामलीला राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिसाऊ झुंझुनू। मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बिसाऊ झुंझुनू। गौर रामलीला राजस्थान में किस स्थान की प्रसिद्ध है? आबू रोड सिरोही की। गौर रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? आबू रोड सिरोही की। गौर से जनजाति पूछे तो कौन सी? ग्रासीय जनजाति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? ग्रासीय जनजाति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चार वेद लोक नाट्य किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? टोंक। चार वेद कहाँ की भाई? टोंक की प्रसिद्ध है। चार वेद लोक नाट्य का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ भाई? टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था भाई? टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में हुआ था। और इसके जनक थे करीम खान निहंग। क्या नाम है भाई? करीम खान निहंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नौटंकी लोक नाट्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर। नौटंकी के साइड में अपने धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर, पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नौटंकी लोक नाट्य किस शैली में खेला जाता है? हाथरस शैली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, नौटंकी लोक नाट्य किस शैली में खेला जाता है? हाथरस शैली में खेला जाता है। राजस्थान में नौटंकी का जनक किसे माना जाता है? भूरीलाल को। राजस्थान में नौटंकी का जनक किसे माना जाता है भाई? भूरीलाल जी को। भेंट का दंगल चेतन का प्रसिद्ध है। भेंट का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? भेंट का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। भेंट का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बांडी बासड़ी धौलपुर का। भेंट का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बांडी बासड़ी धौलपुर का। कन्हैया का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली। कन्हैया का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? करौली। रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? हड़ौती क्षेत्र। कहाँ की भाई? हड़ौती क्षेत्र की है। ये आपके अध्याय 8 के सभी MCQ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।